લગ્ન કરાવી અને એના સંસારને આગળ વધારવા માટેનું પુણ્ય કાર્ય જેમણે કર્યું છે. આ સાથે એડ્સના ગંભીર રોગ સાથે જીવી રહેલી દીકરીઓની પણ જેમણે સુરક્ષાની જવાબદારી સંભાળી છે, સિનિયર સિટીઝનોની જવાબદારી સંભાળી છે, કોરોનાની અંદર આઇસોલેશન વોર્ડની સેવા કરેલી છે, વાવાઝોડાની અંદર સેવા કરી છે અને અનેક પ્રકારના સેવા કાર્યોની સુવાસ સમગ્ર ગુજરાતમાં જેમણે ફેલાવી છે અને નિરંતર રીતે જેમણે સમાજ સેવાના માધ્યમથી લોકોના દિલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે, માન મેળવ્યું છે, એવા માનનીય મહેશભાઈ સવાણી આજરોજ આમ આદમી પાર્ટી બધી સામાજિક કાર્યની સંબોધી. આ પહેલી વાર કોઈ રાજકીય પાર્ટી માટે હું પીસીમાં સંબોધી રહ્યો છું. આ રાજકારણ પહેલેથી કોઈ પણ સામાજિક કાર્ય કરવાની મને એવું લાગે કે સમાજને આ વસ્તુની જરૂર છે, સમાજમાં દીકરીઓ માટે જરૂર છે, વિધવા બહેનો માટે સંબોધી. આ પહેલી વાર કોઈ રાજકીય પાર્ટી માટે હું પીસીમાં સંબોધી રહ્યો છું. આ રાજકારણ પહેલેથી કોઈ પણ સામાજિક કાર્ય કરવાની મને એવું લાગે કે સમાજને આ વસ્તુની જરૂર છે, સમાજમાં દીકરીઓ માટે જરૂર છે, વિધવા બહેનો અને મને ગોળી ખાવી પડે તો એ ગોળી ખાવા પણ તૈયાર છું. અને આપ સર્વનો સાથ સહકાર, આપ સર્વનો પ્રેમ, મારી સાથે રહેલા મારા નાના જે કંઈ પણ મારી સાથે જોડાયેલા છે, મેં કોઈને કોઈ રીતે કહ્યું મેં સારું કર્યું હોય. 2007 પછી હું ઇન્ડિયામાં આવ્યો, મેં ફોરેનની દુનિયા જોઈ છે, ફોરેનની સરકાર જોઈ છે, મેં અહીંયાની સરકાર જોઈ છે, મેં દિલ્હીની સરકાર જોઈ છે. મને લાગ્યું કે નહીં, આ કામ કરવા વાળી સરકાર છે. विस्तार की संभावनाएं कितनी है? 4 महीने के अंदर अंदर हम सब गवाह हैं कि जिस तरह से सिर्फ सूरत की बात करें तो सूरत के आम लोगों ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी पे भरोसा करके एक यंग एजुकेटेड टीम पॉलिटिक्स में लेके आए हैं सूरत के लोग, और जिस तरह से लगभग 120 दिन हो गए, 125 दिन हो गए करीब उनको चुने हुए, जिस तरह से उन सब लोगों ने जमीन पर उतरकर काम किया है. अब सिर्फ दिल्ली का काम नहीं है, अब गुजरात का भी काम बोलने लगा है. आज गुजरात के पार्षदों का काम भी बोलने लगा है, उनका आचरण बोलने लगा है, उनकी ऊर्जा बोलने लगी है, उनकी पॉलिटिक्स बोलने लगी है गुजरात में. तो उस सब से प्रभावित होकर आज महेश भाई आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं. और ये आम आदमी पार्टी के प्रति आज आम आदमी पार्टी के नेतृत्व राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति के प्रति एक उनका सम्मान है कि उन्होंने इतना लंबा समय समाज सेवा में लगाने के बाद और एक सिर्फ समाज सेवा नहीं, साथ साथ एक सफल उद्योगपति होने के बाद ये तय किया कि अब मैं आम आदमी पार्टी में आके वो सेवा करना चाहता हूँ जिसको मैं जीवन भर करता रहा, जिसके लिए मैं अपना कमाया हुआ पैसा लगाता रहा. आज मैं आम आदमी पार्टी में शामिल होकर गवर्नेंस में, राजनीति में वो बदलाव लाना चाहता हूँ जिसको मैं समाज सेवा के जरिए लाता रहा. ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है और हमारे सब के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह की बात है. आज मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, गुजराती के शब्दों को उतना नहीं पकड़ पाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं ना कि भावना की कोई सीमा नहीं होती है. तो जिस भाव के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी उससे बहुत स्पष्ट हुआ कि उनको भी बहुत उम्मीद है और गुजरात के एक एक व्यक्ति को बहुत उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी के ये लोग अब गुजरात में एक नई राजनीति की इबारत को सफल बनाएंगे और उस सपने को सफल बनाएंगे जिसको सपने को लेके लोग कई बार कांग्रेस को और उसके बाद लगातार कई वर्षों से बीजेपी पे भरोसा करते आए हैं. वो भरोसा आम आदमी पार्टी के प्रति बढ़ रहा है. तो मैं आज इस अवसर पर अपने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ, अपने सभी नवनियुक्त पार्षदों को जिन्होंने 125 दिन के अंदर अंदर इतना शानदार काम किया है, जमीन पर उतरकर के लोगों का विश्वास अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनकी राजनीति में और बढ़ा है. और उनके तमाम लीडर्स को बधाई देना चाहता हूँ. मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि नहीं है, जिस क्लासरूम में आप पढ़ते हो वो देश है कि नहीं है कि नहीं, बताइए. उस क्लासरूम में जो डेस्क पिछले साल आप में से किसी एक आदमी ने तोड़ी थी वो देश है कि नहीं है.
क्लासरूम में जो खिड़कियां हमने तोड़ी थी वो देश है कि नहीं है? क्लासरूम के जिस बच्चे को हमने कहा था तू बहुत छोटा है, तेरी जाति, हमने नहीं मतलब किसी ने कहा था तेरी जाति की वजह से तू छोटा है, वो देश है कि नहीं है? तो जिस देश को हम कभी जब चाहे तोड़ देते हैं, जब चाहे छोटा बड़ा कर देते हैं, ये परिभाषा बदलनी चाहिए ना, बदलनी पड़ेगी ना। इसको भी एजुकेशन में पढ़ाने की जरूरत है। और जब हम कहते हैं कि देश से प्यार करते हैं, तो प्यार करने का क्या मतलब है? बराबर मानते हैं कि नहीं मानते? बिजली जलती चली जाए, देश की बिजली देश है कि नहीं है? घर में बिजली जलती चली जाए, ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है? तो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे? तो कुल मिला के थोड़ा सा एजुकेशन में इस तरफ भी देखें कि देश जो हम जैसे आपने कहा गौरव, देश तो हमारा गौरव है, पर क्या हम देश के गौरव हैं? देश तो हमारी पहचान है, पर क्या हम देश की पहचान हैं? अपने लिए सोच कर देखिए। तो मैं आप सब लोगों के बीच यही थोड़ी सी चर्चा करने आया। आप में से किसी के मन में कोई सवाल हो, किसी के मन में इस बातचीत के बारे में, बहुत दुनिया जहान के सवालों के जवाब मैं दे दूंगा, मैं ऐसा हूं नहीं, मेरे पास इतनी नॉलेज भी नहीं है और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। आप में से किसी का कोई सवाल हो, आई वुड वेलकम, बट थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंटरेक्शन, लवली इंटरेक्शन, थैंक यू। एक चीज बता दीजिए, आप में से कौन अपने अपने देश से प्यार करता है? हाथ उठा के। आप में से कौन कौन अपने देश से प्यार करता है? वेरी गुड। थोड़ा कोई बताएगा देश क्या है? जब हम कहते हैं हम अपने देश से प्यार करते हैं, आपने सबने हाथ उठाया है ना? देश क्या है जिससे प्यार किया जाता है? फैमिली और हमारी पहचान, ठीक है, हम इंडियन हैं, पर जब हम कहते हैं हम अपने देश से प्यार करते हैं, तो देश क्या है? देश क्या है? यस, हाँ जी, मातृभूमि, ये जमीन है ना, मतलब हमारी मदरलैंड जिसको हम कहते हैं, लैंड, ओके। सो पहचान है, फैमिली है, मातृभूमि है, और देश क्या है? आप सबने हाथ उठाया था कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, पर जरा पता तो चले कि देश क्या है, बताइए। क्या हुआ? नाराज हो गए? टॉपिक चेंज करूं? तो बताओ ना यार, बताइए देश क्या है? जब हम ये कहते हैं कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, तो देश क्या है? ये सब शब्द हैं। हमारा देश हमारा गौरव है, पर हमारा देश है क्या? हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, पर हमारा देश है क्या? हम देश किसको मान रहे हैं? हमारे लिए हमारा देश क्या है? वो वास्तविकता क्या है? वो रियलिटी क्या है जिसको हम देश कह रहे हैं? ये मातृभूमि हमारा देश है। ये फैमिली छोटी वाली है बड़ी वाली? हाँ, बड़ी वाली। ये देश के लोग हमारा देश है। ये देश का